नमस्कार। आज की इस रोचक चर्चा में हम एक बेहद ही मज़ेदार और शानदार व्यंग्यात्मक कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं, जिसका नाम है मोबाइल बाबा और उल्टा गांव। सच मानिए, ये कहानी सिर्फ हंसाती ही नहीं है, बल्कि आज के हमारे डिजिटल युग की एक बहुत बड़ी सच्चाई को भी बड़े ही चुटीले अंदाज में सामने रखती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत ही देखिए कितनी मजेदार है। कहानी में बाबा का पहला ही जयकारा गूंजता है, वाईफाई देव की जय। सुनकर ही हंसी आ जाती है ना? बस यही एक लाइन इस पूरी कहानी का व्यंग सेट कर देती है। सोचिए, जहां पारंपरिक रूप से लोग आध्यात्मिक आस्था और मंत्रों का जाप करते हैं, वहां इस कहानी ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को ही भगवान बना दिया है। यह दिखाने का क्या ही शानदार तरीका है कि आजकल नेटवर्क ही हमारी आस्था का नया केंद्र बन चुका है। अब कहानी में और गहराई तक जाने से पहले जरा इस गांव के इन अनोखे किरदारों से मिल लेते हैं, जो इस पूरी कॉमेडी में जान डाल देते हैं। इसमें एक है भोला, जो बिल्कुल सीधा साधा और मासूम है। फिर है टिल्लू, जो हमेशा शरारत के मूड में रहता है। और हाँ, हमारे चालाक मोबाइल बाबा तो हैं ही। इनके अलावा गांव के समझदार और हमेशा शक करने वाले सरपंच जी, अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चुन्नी काकी और एक बेहद ही अजीबोगरीब डॉक्टर झुनझुन भी इस कहानी का अहम हिस्सा हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी के पहले हिस्से की तरफ, जो है मोबाइल बाबा का आगमन। होता कुछ यूं है कि एक बेहद ही शांत सी सुबह गांव में एक नए किस्म के गुरुजी पधारते हैं। और ये कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं हैं, बल्कि ये इंसानों को देखकर नहीं, सीधे उनका मोबाइल देखकर भविष्य बताते हैं। जब सारे गांव वाले बाबा के दरबार में इकट्ठा होते हैं, तो मासूम भोला पूरी आस्था के साथ आगे आता है और पूछता है, बाबा, मेरा भाग्य कब खुलेगा? अब ये तो एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोग अपने गुरुओं से पूछते आ रहे हैं। सही बात है ना? लेकिन यहां बाबा का जवाब सुनकर हंसी रोक पाना मुश्किल है। भाग्य बताने से पहले बाबा फरमाते हैं, पहले 51 रुपए का रिचार्ज कराओ। मतलब यहां अंधविश्वास और आज के टेलीकॉम कैपिटलिज्म का एकदम गजब और मजाकिया कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। अब बेचारा भोला पूरी तरह से कंफ्यूज है कि भाई उसे अपना भाग्य खुलवाना है या मोबाइल का सिम चालू करवाना है। यहीं से कहानी अपने दूसरे और भी मजेदार हिस्से में पहुंचती है, अजीबोगरीब समस्याएं और उनके ऐप वाले समाधान। इस हिस्से में पुरानी पीढ़ी की असली व्यवहारिक समझ और आज की इस अंधी तकनीकी निर्भरता के बीच एक बहुत ही हास्यपूर्ण टक्कर देखने को मिलती है। जरा सोचिए, एक तरफ चुन्नी काकी हैं, जो अपने घुटने के असली दर्द से परेशान हैं, एक बिल्कुल वास्तविक शारीरिक समस्या। और दूसरी तरफ हैं हमारे बाबा, जिनका डिजिटल समाधान ये है कि वो इलाज के लिए अपना मोबाइल ऐप चेक करने लगते हैं। ये वाकया बहुत ही खूबसूरती से इस बेवकूफ़ी को उजागर करता है कि हम कैसे हर शारीरिक बीमारी को बस एक डिजिटल स्क्रीन के जरिए ठीक करने की कोशिश करने लगे हैं। और इसी बात पर चुन्नी काकी जो जबरदस्त ताना मारती हैं, वो तो क्लासिक है। वो कहती हैं, तो ऐप से रोटी भी बना दे बेटा। वाह, ये सिर्फ एक पंचलाइन नहीं है, बल्कि ये बहुत ही तीखेपन से हमें समझाता है कि हमारी जो बुनियादी और असली ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने में तकनीक की भी अपनी सीमाएं होती हैं। सच बात है, हर चीज़ का इलाज कोई ऐप तो नहीं हो सकता ना। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, जहां सरपंच जी लेते हैं बाबा की परीक्षा। यहां कहानी में असली मोड़ आता है। गांव के मुखिया यानी सरपंच जी तय करते हैं कि बाबा के इस दिव्य ऐप का तो टेस्ट लेना ही पड़ेगा। और फिर बाबा का जो पतन होता है, वो कितनी तेजी से होता है, वो देखने लायक है। देखिए होता क्या है, पहले बाबा बड़ी शान से भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत तेज बारिश होगी, लेकिन अगले ही पल आसमान में तेज धूप निकल आती है। खुद को फंसता देख बाबा तुरंत बहाना बनाते हैं कि अरे नेटवर्क चला गया है। उनका यह कहना कि नेटवर्क जाने से भविष्य अटक गया, इस कॉमेडी का एक बेहतरीन चरम है, जिससे उनके सारे झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, मोबाइल की बीमारी का निदान। अब इस फेल हुई भविष्यवाणी की पूरी अफरा तफरी के बीच एंट्री होती है एक बेहद ही अजीब किरदार की, डॉक्टर झुनझुन। आते ही वो इस पूरी स्थिति को एक नई बीमारी का नाम दे डालते हैं, जिसे वो कहते हैं मोबाइलिया बीमारी। और उनकी परिभाषा क्या है कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां दिन भर मोबाइल देखते देखते इंसान का दिमाग ही गोल गोल घूमने लगता है। सुनने में यह एक मजाकिया मेडिकल टर्म जरूर लगता है, लेकिन जरा गहराई से सोचें तो यह ड्राई ह्यूमर आज के स्मार्टफोन एडिक्शन जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे पर बिल्कुल सटीक चोट करता है। और इसके बाद जो डॉक्टर झुनझुन अपना नुस्खा बताते हैं, वो तो और भी कमाल है। स्टेप नंबर 1, 2 दिन जाकर खेत में काम करो। स्टेप नंबर 2, मोबाइल खुद ब खुद डर कर भाग जाएगा। है ना मजेदार?
ये सुनकर हंसी तो बहुत आती है, लेकिन अगर देखा जाए तो डॉक्टर की ये सलाह वास्तव में बहुत ही काम की और व्यवहारिक है। ये हम सबको एक बहुत ही प्यारी सी याद दिलाती है कि इस डिजिटल दुनिया के मायाजाल से बाहर निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपनी वास्तविक दुनिया और कड़ी मेहनत से दोबारा जुड़ जाएं। अब आते हैं कहानी के 5वें हिस्से पर, यानी नकली बाबा की पोल खुलना। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब वो शरारती टिल्लू बड़ी ही फुर्ती से बाबा के हाथ से उनका मोबाइल छीन लेता है। और तब जाकर होता है ये बड़ा खुलासा कि बाबा का कोई दिव्य कनेक्शन नहीं था, बल्कि वो बस एक आम सा भविष्य बताने वाला ऐप इस्तेमाल कर रहे थे। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई फिर आप बाबा क्यों बने, तो एक बहुत ही तीखा व्यंग्य सामने आता है। बाबा जवाब देते हैं, मोबाइल की दुकान नहीं चली तो सोचा बाबा बन जाते हैं। ये डायलॉग सीधा उन धोखेबाज लोगों पर निशाना है जो लोगों के भोलेपन का फायदा उठाते हैं और बस अपना काम निकालने के लिए आध्यात्मिकता का चोला ओढ़ लेते हैं। अंत में हम पहुंचते हैं कहानी के छठे और आखिरी हिस्से पर, परम डिजिटल सबक। जैसे जैसे शाम ढलती है, सरपंच जी और चुन्नी काकी के नेतृत्व में पूरा का पूरा गांव एक संकल्प लेता है कि अब से कोई भी नकली बाबा उनके गांव में कदम नहीं रखेगा। सब तय करते हैं कि वापस अपने असली काम पर लौटेंगे। लेकिन इस संकल्प के ठीक बाद एक गजब की विडंबना देखने को मिलती है। टिल्लू अचानक से बोल पड़ता है, हाँ लेकिन पहले एक सेल्फी ले लेते हैं। और फिर क्या था, सारे गांव वाले हंसते गिरते हुए एक ग्रुप सेल्फी लेने में जुट जाते हैं। ये दृश्य बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि हम तकनीक के मायाजाल को समझ तो जाते हैं, पर उससे पूरी तरह दूरी बना लेना इतना आसान भी नहीं होता। इन तमाम हंसी मजाक और कॉमेडी के बीच ये कहानी हमें एक बहुत ही स्पष्ट और ज़मीनी नैतिक संदेश देकर जाती है, और वो ये है कि मोबाइल का हमेशा सही उपयोग करें और कभी भी नकली बातों या फरेब में ना फंसें। कुल मिलाकर ये हमें तकनीक के इस्तेमाल में एक सही संतुलन बनाए रखने और किसी भी चीज़ पर अंधा विश्वास ना करने की अहमियत को समझाती है। तो चलिए, हंसी मजाक को एक पल के लिए किनारे रख दें तो ये अंतिम विचार वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या आजकल वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए भी डिजिटल समाधानों पर कुछ ज़्यादा ही निर्भरता नहीं हो गई है? क्या आधुनिक समाज में भी इंटरनेट और इस डिजिटल दुनिया के प्रति वैसी ही अंधी आस्था पैदा हो गई है जैसी किसी चमत्कारी बाबा के प्रति हुआ करती थी? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन गहरे चिंतन की मांग करता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।